कुपोषण के अभिशाप को खत्म करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं में पोषण की कमी को दूर कर देश को एनीमिया मुक्त बनाना। कुपोषण के अभिशाप को जड़ से हमें मिटाना है। हंसता खेलता हो बचपन, हर माँ को स्वस्थ बनाना है। इस संकल्प को एक नई ऊंचाई देते हुए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा को कुपोषण मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। आज मैं हरियाणा के बच्चों, किशोरों और महिलाओं को अनीमिया व कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूं। 2015-16 में जहां राज्य में कुल 29% बच्चों का वजन सामान्य से काफी कम था, वो मनोहर सरकार की कोशिशों से साल 2019-2021 तक आते आते 21.5% तक सिमट गया, जबकि बच्चों में स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से लंबाई के नहीं बढ़ने के मामले भी 34% से घटकर 21.5% तक रह गए और वेस्टिंग यानी लंबाई के हिसाब से वजन नहीं बढ़ने के 21% मामले भी अब घटकर 11% तक आ गए हैं। हरियाणा सरकार इस मर्म को भी बखूबी समझती है कि गर्भ में आने से लेकर शिशु के 1000 दिन मां बच्चे के लिए सबसे जरूरी हैं, ताकि हम एक मजबूत भविष्य की नींव रख सकें, जिसके तहत हरियाणा में कुपोषण से इस लड़ाई में एकीकृत बाल विकास योजना को आगे बढ़ाते हुए माताओं को पूरक आहार के रूप में आलू पराठा, पूरी आलू, पुलाव, मीठा दलिया, मीठा चावल, अल्पाहार, मिक्सचर, पंजीरी जैसी खाद्य सामग्री भी दी जा रही हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारी का ध्यान रहे, ममता से भरी माताओं की फुलवारी का ध्यान रहे। पोषण की जिम्मेदारी को मिलकर हमें निभाना है। हंसता खेलता हो बचपन, हर माँ को स्वस्थ बनाना है। आंगनवाड़ी की वजह से हमारे बच्चे की सेहत में बहुत सुधार हुआ है। सभी बहनें अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजेंगे तो वहाँ खेल खेल में शिक्षा भी मिलती है और मैंने खुद अपने बच्चों को भी भेजा है। इसके अलावा पोषण की कमी को दूर करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। आज हरियाणा के सभी 22 जिलों में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 युक्त फोर्टिफाइड गेहूं के आटे और विटामिन A और विटामिन D2 से फोर्टिफाइड तेल की आपूर्ति की जा रही है, जबकि अगस्त 2021 से इन सभी जिलों में FCI के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल भी दिया जा रहा है। अगस्त 2021 में कम वजन और अति कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए एक रणनीति तैयार कर सामुदायिक स्तर पर पोषण मॉनिटरिंग कार्ड बनाने की पहल भी की गई। इस मॉनिटरिंग कार्ड में बच्चों से जुड़ी सामान्य जानकारी और भोजन संबंधी विवरण दर्ज किए जाते हैं और जिसके आधार पर बच्चों की नियमित निगरानी की जाती है। नतीजतन अब स्थिति बेहतर हो रही है। कोई भी सामाजिक परिवर्तन तभी कारगर हो सकता है जब वो व्यवहार में शामिल हो जाए। इसी को नजर में रखते हुए जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर नियमित रूप से पोषण पखवाड़ा और पोषण माह मनाने के अलावा और भी कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम हरियाणा सरकार चलाती है। इतना ही नहीं, हर महीने की 8 और 22 तारीख को आंगनबाड़ियों में समुदाय आधारित कार्यक्रम CBE और हर महीने की 15 तारीख को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषाहार दिवस का भी आयोजन किया जाता है।
इन आंगनवाड़ियों के माध्यम से महिलाओं को मिलेट्स यानी मोटा अनाज को भोजन में शामिल करने और उनसे बनाए जाने वाले पौष्टिक पकवानों के बारे में जानकारी भी दी जाती है। महिला गोष्ठी के माध्यम से भी कुपोषण के बारे में सभी को नियमित रूप से बताया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में फलदार वृक्ष और सब्जियां उगाने के लिए किचन गार्डनिंग की शुरुआत भी की गई है। आंगनबाड़ी का ये फायदा है, यहाँ पर बच्चे को टीके लगते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, बच्चे को पूरा ध्यान रखते हैं, खाना भी खिलाते हैं, पढ़ाई भी करवाते हैं यहाँ पर। कुपोषण के अभिशाप को जड़ से हमें मिटाना है। हंसता खेलता हो बचपन, हर माँ को स्वस्थ बनाना है। सरकार के प्रयासों से इन मासूम चेहरों पर आज मुस्कान लौटी है। इन माँओं के आंचल में खुशियां गूंज रही हैं। हर घर आंगन स्वस्थ और खुशहाल बना है। हरियाणा एक मिसाल बना है।